2 घंटे 23 मिनट बचे हैं इस साल के सबसे बड़े इवेंट में। जी हाँ, यूनियन बजट में। एक काम करते हैं, एक बार दीपाली के पास चलते हैं और जो हमारी टेक पंचायत है उनसे एक बार बजट से पहले जो टॉप कॉल्स हैं वो लेते हैं। दीपाली, ओवर टू यू। बिल्कुल, टेक कॉल्स लेते हैं और 5 गेस्ट हमारे साथ बने हुए। एक चीज़ क्विकली बता दें कि जो भी कॉल्स यहाँ पर दी जा रही हैं वो आप स्क्रीन के साइड में भी देख सकते हैं और जो भी अपडेट्स आएंगे इन कॉल से रिलेटेड, फिर चाहे वो स्टॉप लॉस अपडेट्स हो या टारगेट्स अपडेट हो, वो भी वहाँ रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। लेकिन गाबा साहब बताइए, पहला ट्रेड जो आइडेंटिफाई किया है। गुड मॉर्निंग टू यू। और सबसे पहले राहुल को जन्मदिन की मुबारक। स्टॉक का नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस। उसका रीज़न ये है कि अच्छा बेस बना हुआ है, ट्रेड करा है करीब 598 के आसपास, डिप मिला है तो लेना चाहिए और स्टॉप होगा 580, थोड़ा डीप है क्योंकि आज वॉलेटिलिटी हो सकती है। टारगेट 630 के, ये स्पिल ओवर ट्रेड भी बन सकता है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस। ओके, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस रहेगा गाबा साहब की तरफ से। शिल्पा, आपका ट्रेड कौन सा है? गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी बर्थडे राहुल। तो मेरा पिक रहेगा हुडको में। हुडको में हमने देखा कि कल काफ़ी अच्छा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी था और यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे है जहाँ पे 220 215 के जोन्स पे आपको मल्टीपल सपोर्ट्स मिल जाएंगे। तो ऑन डिक्लाइंस ऑल्सो आप बाई कर सकते हैं। 215 का आप स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पे टारगेट्स 248 से लेकर 260 के हैं। ओके, तो LIC हाउसिंग गाबा साहब की तरफ से, शिल्पा ने रिकमेंड किया है हुडको। सचिन, आपकी तरफ से क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? गुड मॉर्निंग दीपाली एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से भेल में एक परिवर्तन हुआ है, एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर नज़र आई थी पिछले 7 महीनों से, वो आई थिंक सीक्वेंस में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश इम्पल्स हुई है 2 दिन में। एंड जिस तरीके से एक बेस बनाया हुआ है 200 के आसपास, मुझे लग रहा है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इवन ट्रेडिंग के लिहाज से। 220 तक की एक चाल बन सकती है। सो ऑन अ डिक्लाइन अप टू 205 यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से भी पोजीशंस डिप्लॉय करने हैं ऑन द लॉन्ग साइड। स्टॉप लॉस आपको 202 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड 220 एक अच्छा रिव्यू जोन हो सकता है ड्यूरिंग द डे। तो भेल एक ट्रेड सचिन की तरफ से। अब तक जो भी कॉल्स मिली खरीदारी की तरफ मिली। राजेश जी, आपकी रिकमेंडेशन? गुड मॉर्निंग दीपाली जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड राहुल जी को मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा शुरू में वो रहेगा एशियन पेंट। अगर आप कल इसका डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मिल रहा है। FNO का डेटा भी देखें तो शॉर्ट कवरिंग थी, तो मुझे लगता है ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के जो भी डिप मिले इसमें एशियन पेंट ऐड करे। इसका जो स्टॉप लॉस रखना है आपको वो रहेगा करीबन 2270 का। 2270 यही ट्रेंड रिवर्सल यानी ब्रेकआउट का लेवल था, तो वही हमारा अभी स्टॉप लॉस होगा। सो 2270 के स्टॉप लॉस के साथ एशियन पेंट लॉन्ग करे। इसका जो टारगेट दिखता है वो 2400 प्लस का होगा। ओके, मयूरेश, कोई ट्रेड तो नहीं बट कोई स्टॉक जो रेडार पर रहेगा आपके? बिल्कुल, तो मॉर्निंग दीपाली, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल इज वेल। मुझे लगता है सन फार्मा के नतीजे काफ़ी शानदार थे। वी वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स टू कम आउट। जो मार्जिन प्रदर्शन रहा है आई थिंक हैज़ बीन बेटर देन व्हाट द स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग। और इनकी जो स्पेशलिटी पाइपलाइन है, फेज़ 3 ट्रायल से जो काफ़ी NDAs गुजर रहे हैं, जो नए लॉन्चेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आई थिंक दे आर इन अ वेरी वेरी गुड स्टेट। तो मुझे लगता है आई थिंक सन फार्मा आपके वॉच लिस्ट पे होना चाहिए। ओके, तो ये तमाम ट्रेड्स रहे हमारे गेस्ट की तरफ से और इंटरेस्टिंग कि जो सभी ट्रेड्स मिले हैं मार्केट ओपनिंग से पहले सब बाय साइड पर हैं। ओवर टू यू अनुज। बिल्कुल, सब बाय साइड के लिए हैं और सब ने राहुल को विश भी किया। देखिए राहुल, आज तो आपके लिए तांता लग गया है बर्थडे विशेस का। Yeah, I think I just want to respond to Prakash ji, Shilpa ji and Rajesh ji. Thank you so much for your wishes. Really appreciate it. And God bless you as well. Thank you so much. ओके, प्रकाश जी ने तो खैर और भी इंतजाम कर रखे होंगे खैर आपके बर्थडे के लिए। अच्छा बिल्कुल, अब एक काम करते हैं, हम रिपोर्टर्स के पास चलें। इससे पहले मैं एक सवाल प्रकाश दीवान से लेना चाह रहा था क्विकली। प्रकाश जी, अगर इस मार्केट में बजट से रिलेटेड कोई एक स्टॉक जिस पर आप फोकस करना चाहेंगे वो कौन सा होगा? एक स्टॉक तो नहीं कर पाए। सेक्टर बता दीजिए। चलिए, आई थिंक एग्री है। एग्री इज व्हाट लार्जली आई थिंक मुझे बहुत पसंद है। जो सेटअप है और जो माहौल है और जो बजट की अपेक्षा है, बट उसमें आप एग्री मतलब क्या? फर्टिलाइजर पैसा खर्च या बेसिकली सप्लाई साइड इश्यूज को एड्रेस कर रही होगी सरकार इस बार? सप्लाई एंड अ लॉट ऑफ फाइनेंसिंग विल स्टार्ट। मतलब जो फंडिंग साइड जहाँ वीकनेस है, इसको प्रोत्साहन देने के लिए जो PLI जैसा है सर, अगर आप उसको फंडिंग अच्छी दे देंगे, स्टीमलेस बना देंगे, फ्रिक्शनलेस बना देंगे, तो क्यों नहीं हमारे किसान भाई लोग ग्रो हो पाएंगे और वो कर पाएंगे। तो एग्री इज प्रोबब्ली द थीम। अब वो क्या किस पहलू का आता है अनाउंसमेंट, उसके हिसाब से आप स्टॉक भी बहुत जल्द आइडेंटिफाई कर ले। बढ़िया है। रूरल के लिए कुछ, अर्बन स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए कुछ, तो बेसिकली एक फील गुड बजट हो, किसी को परेशान ना करें, जो बढ़िया पॉलिसीज चल रही हैं उसको कंटिन्यू करें, यही चाहता है बाजार। और कुछ स्ट्रेस पॉइंट्स हैं जिसको एड्रेस कर डाले, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं अपने को। हाँ, ये कहानी है। लेकिन चलिए दिल्ली चलते हैं।
अपन ने बजट की बिग पिक्चर तो लक्ष्मण से समझ ली थी, लेकिन आपको स्क्रीन पे आलोक, असीम, दीपाली तीनों नजर आएंगे। आलोक से जानते हैं इस बार वो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए किस तरह के अनाउंसमेंट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके सोर्सेस क्या बता रहे हैं उनको। आलोक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, देखिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दिया जा सकता है और उसमें खास तौर से अगर बात करें तो टेलीकॉम, टेक्सटाइल, आईटी, ऑटोमोटिव और जो टॉय सेक्टर्स हैं उनको खास राहत दी जा सकती है, खासतौर से रॉ मटेरियल के मोर्चे पर। करीब 100 आइटम्स के इंपोर्ट ड्यूटी में फेरबदल की जा सकती है और ये 3 कैटेगरी बनाई जा सकती है उसमें, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, इंटरमीडिएट्स या फिनिश्ड गुड्स। 3 कैटेगरी बनाई जा सकती है उसमें जो अलग अलग रेट्स हो सकते हैं, 0 to 2.5% फॉर रॉ मटेरियल, 2.5 to 5% आपको इंटरमीडिएट्स और जो 7.5% to 10% फिनिश गुड्स, ताकि हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंपोर्ट के वजह से कोई असर ना पड़े। तो ये रिकमेंडेशंस हैं और इस पर सरकार बहुत ही सीरियसली विचार कर रही है ताकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा सके। इसके अलावा जो स्टार्टअप्स हैं मैन्युफैक्चरिंग से में जुड़े हुए हैं उनको खास तवज्जो दी जा सकती है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए उनको डेडिकेटेड फंडिंग का रास्ता खोला जा सकता है। एफडीआई के नियमों में ढील दी जा सकती है ताकि विदेशों से सीधे पैसा उनमें निवेश किया जा सके। इसके अलावा लैब, रिसर्च, डेवलपमेंट और इंक्यूबेटर्स अगर कोई कंपनी यहाँ इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में या स्टार्टअप्स में खोलना चाहती है, उनके लिए फैसिलिटेट करना चाहती है, तो उनको अलग से इंसेंटिव दिया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें मैन्युफैक्चरिंग के मोर्चे पर हो सकती है और खासतौर से यूएस स्पेसिफिक जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वहां पर। लक्ष्मण ने कुछ ही देर पहले कहा भी था, बड़ी 10 बजे से पहले हमारी एक्सक्लूसिव की इस बार मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा तूल देने की तैयारी, ऑफलेट हो भी रहा है हर बजट में और इस बार शायद और ज्यादा थ्रस्ट हो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। दीवान साहब अभी भी कह रहे थे कि एग्री, रूरल, उस पर शायद तवज्जो इस बजट में खास तौर पे देखने को मिले। अगर वो एक सेक्टर चुनना चाहें तो वो होगा। निर्मला मैम फाइनेंस मिनिस्ट्री पहुंचती हुई, भाई ये लाइव विजुअल्स आपकी स्क्रीन पे, वहां दिल्ली से आते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री पहुंची है, यहाँ से निकलेंगी मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट से मुलाकात करने जाएंगी, उसके बाद देश का बजट पेश करने के लिए वो पार्लियामेंट पहुंचेंगी। लेकिन असीम, यही रूरल जो थीम दीवान साहब कह रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग हो सकती है, जिसपे सबसे ज्यादा तवज्जो होगा। असीम से जान लेते हैं क्या कुछ अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड है। असीम, क्या पिक कर रहे हो आप? एग्री को वाकई बड़ा थ्रस्ट देने की तैयारी हो रही है क्या? देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नॉर्थ ब्लॉक पहुंच चुकी हैं और थोड़ी देर के अंदर यहां से निकलेगी, फोटो अपॉर्चुनिटी करेंगी और राष्ट्रपति भवन के पास जाएंगी, राष्ट्रपति भवन जाएंगी और वहां पर एक जो औपचारिक मंजूरी है राष्ट्रपति से बजट पेश करने की लेंगी। और आपने पूछा मुझसे एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के, तो काफी आपको यहाँ पर पुश आता हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दिखाई दे सकता है। खासतौर पर आपने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे ने कहा गया कि 5% से लेकर के एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, एक रिसाइलेंट ग्रोथ दिखा रहा है। और मोदी सरकार जब से आई है तब से लेकर के अब तक 26 ऐसे फैसले लिए गए हैं जो कि सीधे किसानों से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो आगे चल करके अब बजट के अंदर भी वैसे ही हम बड़े फैसले आते हुए देख सकते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस देख सकते हैं हम, जो क्रॉप रिसाइलेंट क्रॉप थे उनके ऊपर एक फोकस सरकार का आते हुए वित्त मंत्री की तरफ से हम देख सकते हैं। दूसरी तरफ एक और बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भी एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि मेरे अभी सहयोगी लक्ष्मण बता रहे थे कि बजट में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने को लेकर के एक बड़ा फोकस हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सरकार एक बढ़ावा देना चाहती है, $500 बिलियन की इंडस्ट्री 2030 तक करने का सरकार का लक्ष्य है। तो आप एक PLI स्कीम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए आते हुए देख सकते हैं। इतना ही नहीं, जो काफी सारे कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर आप कस्टम ड्यूटी कम होती हुई भी देख सकते हैं, ताकि देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके। नहीं होगा मैन्युफैक्चरिंग, मेरे को तो लगता है इस बार AI के रिलेटेड भी कुछ एलोकेशंस आ रहे होंगे, जो हम थोड़ा सा ग्लोबली पिछड़ रहे हैं, तैयारी करनी है कैचअप करने की, बढ़िया तरीके से कैचअप प्ले करने की। खैर, दीपाली के पास चला जाए वापस दिल्ली और जाना जाए रेलवेज। क्या एक्सपेक्टेड है, किस तरह के एलोकेशंस इस बार और कहां पे वो पैसा चैनलाइज करने की तैयारी? दीपाली, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग आशीष जी। रेलवे को क्या मिल सकता है बजट में, इस बारे में मैं आपको जानकारी दूं उससे पहले एक अपडेट मैं देती हूं कि अब से कुछ ही देर पहले जब वित्त राज्य मंत्री अपने निवास स्थान से वित्त मंत्रालय के लिए निकले थे तो मीडिया से बात करते हुए जो उन्होंने फर्स्ट रिएक्शन दिया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से जुड़ा हुआ था। जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपने ट्वीट में कहा है कि गरीब और मध्यम वर्ग पर लक्ष्मी जी की कृपा हो तो आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बजट इस बार का कैसा होगा। धैर्य बनाए रखें, बजट अच्छा होगा। तो ये पहली प्रतिक्रिया वित्त राज्य मंत्री की तरफ से सुनाई दी है और जिस तरह से हमने सीधा अपने दर्शकों को ये दिखाई भी थी तस्वीरें। और अब अगर रेलवे की बात करें तो जो एलोकेशन है वो जाहिर तौर पर बढ़ता हुआ दिखाई दिएगा। जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 15 से 20% एलोकेशन में इजाफा देखने को मिल सकता है और ओवरऑल अगर केपेक्स की बात करें तो 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। जो फोकस रहेगा वित्त मंत्री का इसी बात पर रहेगा कि मौजूदा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से अपग्रेड किया जाए और इस पे रोलिंग स्टॉक की बड़ी भूमिका है। अच्छा खासा फंड उसके अपग्रेडेशन पर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। और एक जो अब भी सबसे बड़ा कंसर्न और चैलेंज है रेलवे के सामने वो है यात्रियों की सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, इस और पुख्ता कदम उठाना। तो सोर्सेज से हमें जो जानकारी मिल रही है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से इस बजट में कवच को लेकर अलग से 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का एलोकेशन संभव है। बिल्कुल। राहुल, रेलवेज बजट से पहले नॉर्मली काफ़ी एक्टिविटी देखते हैं हम, इस बार कुछ खास दिखा नहीं। डिफेंस एक और स्पेस है जहाँ पर पिछले साल बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया, उसके बाद टॉप से हमने काफ़ी बड़ी करेक्शन देखी। EMS एक और स्पेस रही है, वो PLI थीम वाली। ये सब बजट से पहले नॉर्मली काफ़ी एक्टिव होती हैं। इनमें कोई थीम जो आपको पसंद आ रही हो इस समय? डिफेंस और EMS अनुज, आई थिंक कल आपने अगर आंकड़े देखे होंगे कुछ डिफेंस कंपनीज के जो रिजल्ट्स थे आई थिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। आई थिंक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आई थिंक अगर आप अगले 2 साल का भी देखें मैनेजमेंट 15 से 18% की ग्रोथ की बात कर रही है। आई थिंक अगर वो अलॉन्ग विद मार्जिन एक्सपेंशन आ जाए तो सोने पे सुहागा होगा। तो आई थिंक वी लाइक स्टॉक्स लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अनुज, एक तरफ कभी कभी हम बोलते हैं कि यू फाइंड अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। तो रिसेंटली हमने हाल ही में BML के चेयरमैन से बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि स्कोप ऑफ वर्क मिडिल ईस्ट में, यूक्रेन और रशिया में कितना है। और कहता है कि BML ने इन कंट्रीज़ में इतना काम कर दिया है कि ये जब रीबिल्ड होंगे सिटीज़, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस तरह के ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो आई थिंक डिफेंस में डेफिनेटली, आई थिंक अनुज, ये जो EMS की आपने बात की ना, इट वाज अ लॉन्ग ओवरड्यू करेक्शन। नॉट जस्ट EMS, इसमें मैं कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स और ड्यूरेबल्स भी डाल दूंगा। तो आई थिंक नेम्स लाइक डिक्सन, I think Blue Star, I have approached very good price points. I think even we could even look at something like an Amber, Sirma. I think this entire space, Anuj, was trading करीबन I think 1.5 to 2 standard deviation above 5-year means. अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप डिक्सन को आज भी देख लें, जिस तरह के क्लाइंट एडिशंस की बात हो रही है, ये ऑलरेडी एक कंपनी है अनुज जो 35-40,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, जो मुझे लगता है कि अगले 3-4 साल में इसका रेवेन्यू ही डबल हो सकता है। तो आई थिंक डिफेंस, देखिए अनुज, जैसे मैं अपने ओपनिंग आंसर में भी कह रहा था कि बजट आके निकल जाएगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर में हुई अनुज, इज मार्केट इज रिएक्टिंग टू अर्निंग्स, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू सी। आई थिंक इवेंचुअली जब हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो अर्निंग्स डिजॉल्व हो गई थी लिक्विडिटी के चलते हुए। तो आई थिंक स्पेसिफिकली फ्रॉम द बजट, टेकिंग ऑफ फ्रॉम व्हाट प्रकाश ऑल्सो वाज सेइंग अर्लियर, आई थिंक EMS, डिफेंस, और जैसे मैंने पहले अपने आंसर में कहा था अनुज, आई वुड लव टू सी समथिंग फॉर FMCG, बिकॉज अगर आप टाटा कंज्यूमर का जो टी का वॉल्यूम ग्रोथ है जो 7% का हटा दें, जो लीवर, नेस्ले वगैरह, दीज आर स्टिल रिपोर्टिंग लो टू मिड सिंगल डिजिट। सो आई वुड लव टू सी समथिंग टू रिवाइव कंजम्पशन। सो डिफेंस, EMS एंड PLI स्कीम्स विल कीप कमिंग अनुज। आई थिंक वो तो आते ही रहेंगे, बट अगर कंजम्पशन में कुछ हो गया दैन लीवर वॉज अ 3,000 रुपी स्टॉक वंस अनुज। आई थिंक वो ज़माना हम भूल चुके हैं, बट अगर कुछ आ गया तो यू नेवर नो। कुछ मतलब मिडिल क्लास को जो रिलीफ टैक्स के फ्रंट पे होगी वो, आई थिंक सो बिकॉज अर्बन स्ट्रेस एलिवेट करने की कोशिश ये होगा। तो आई थिंक आशीष जी, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब फाइनेंस मिनिस्टर ने जॉब क्रिएशन की बात की थी, उन्होंने एज अ सिटीजन मुझे सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लास्ट बजट में क्या लगी थी कि शी हैड प्रॉमिस इंटर्नशिप्स टू द यूथ इन द टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया। अगर आपको याद होगा, दैट आई वुड लव टू सी कि उस पर क्या हुआ है, बिकॉज आई थिंक इफ़ यू आर गोइंग टू जनरेट दैट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा ये है आशीष जी कि आपकी NHAI की डिप्लॉयमेंट पिछले 2 साल में कुछ हुई नहीं है, तो जॉब क्रिएशन इतना एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड हुआ नहीं है। देयर हैज़ नॉट बीन टू मच बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स, जैसे अनुज रेलवेज की भी बात कर रहे थे, इतना कुछ खास एडिशन हुआ नहीं है। वो जो वेलोसिटी ऑफ कंजम्पशन हम बात करते हैं ना, जैसे देखिए आपके अकाउंट में सैलरी आई, आपने क्या सोचा, ठीक है गाड़ी का इतना होगा, इसका इतना होगा, घर का इतना होगा, पेट्रोल खर्चे,
वो आप प्लानिंग के हिसाब से, अगर आप रूरल में जाएंगे ना आशीष जी, यहाँ इस हाथ से पैसे आते हैं ना, उस हाथ से खर्च हो जाते हैं, जो डेली दिहाड़ी पे जो काम करते हैं, ठीक है ना। तो वो वेलोसिटी ऑफ कंजम्पशन बहुत हाई होती है, विच इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एफएमसीजी कंपनीज फॉर रूरल कंजम्पशन टू कम बैक इन अ मटीरियल वे। और अगर रूरल वन टाइम पे आ गया ना, जो इट वाज एट द बैक, तो आपके एफएमसीजी कंपनीज मेरे हिसाब से आपको 50% का रिटर्न तो यहाँ से आराम से दे देंगे, ब्रिटानिया, नेस्ले, लीवर, टाटा कंज्यूमर, बट वो हो नहीं रहा। So I think it is a very important discussion to be had, and it can be had on another day as to how to convert this job creation into revenue generation. And that is something, because जब हम GDP की बात करते हैं, देखिए C+I+G+X-M, थोड़ी I don't know if we have time to, but जो X और M की बात कर रहे हैं हम, अभी हम पता नहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होगा ट्रम्प के आने के बाद, टैरिफ्स। तो आपके बचे CI और G, उसमें C बहुत इंपॉर्टेंट है। I की तो हमने बात कर दी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की है। प्राइवेट कैपेक्स इज ऑल्सो टेकन अ बैक सीट। अगर आप CMI की आंकड़े देखें, प्राइवेट कैपेक्स अनाउंसमेंट्स आर डाउन 30%। तो आई थिंक टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डिफेंस, EMS, कंजम्पशन वुड बी माई 3। परफेक्ट। अब फटाफट रोहन के पास चलते हैं और एविएशन सेक्टर को क्या मिल सकता है इस पर बात करते हैं। रोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। एक बहुत बड़ा फोकस आप एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप देख सकते हैं, खासतौर पे छोटे शहरों में उड़ान 2.0 की घोषणा होती है। ड्रोन और ईवी टोल जैसी टेक्नोलॉजी पे खास फोकस होगा। ड्रोन के लिए PLI स्कीम 2.0 की घोषणा हो सकती है और यहाँ पर फोकस कंपोनेंट पे ज्यादा होगा। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की घोषणा भी सरकार कर सकती है, जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए खासतौर पर डेडिकेटेड होगी, और एयरक्राफ्ट को एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रीट किया जाए, इससे संबंधित कुछ घोषणा भी हम इस बार बजट में देख सकते हैं। ओके, चलिए एक काम करते हैं अब। रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं आशीष, उसके बाद वापस लौटेंगे और उसके बाद प्री ओपनिंग रेट्स भी हमारे साथ होंगे। वीरू भी जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।